इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ाई है ना। तो इनके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं? इनके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। ऐसे तो पहचाना था हमने इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। है ना, तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है ना। आप चेक कर लो, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। पैटर्न चेंज है, 10, 110, 1110, है ना, इस तरीके से। हालांकि 10 वगैरह पढ़ते नहीं है ना। पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स होते हैं हम उनको ऐसे नहीं पढ़ते, है ना, कि भैया ये 2.35 है, नहीं 2.35, है ना। तो इसलिए इस बात पे ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, ये नंबर हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अभी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या सिर्फ यही होते हैं? कुछ और बताओ। जैसे ये तो एक तरीका बता दिया मैंने आपको। दूसरा कहता है कि भैया स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर m, है ना, वेयर m इज इंटीजर। m क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, है ना। तो m इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो m इज पॉजिटिव इंटीजर वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो दोनों बातें फुलफिल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमने 1 लिया, है ना। 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो रूट 1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात करेंगे हम, तो 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए ये इर्रेशनल है ना। 1 इर्रेशनल नहीं है। रूट 3 की बात करें तो 3 क्या है? इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए रूट 3 भी क्या है आपका? इर्रेशनल है। रूट 4, अब 4 तो आपको पता ही है ना यार, क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो इसलिए ये इर्रेशनल नहीं हुआ, क्योंकि इससे क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा, ठीक है ना। रूट 4, रूट 5 भी क्या है? इर्रेशनल है। रूट 6, अब 6 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है? इर्रेशनल है। रूट 7, रूट 8, रूट 10, ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर्स है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्यूब रूट भी देख सकते हैं। तो वो नंबर्स जो परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर्स and m is not a perfect cube, ठीक है। अब स्टूडेंट सुनो, ये हमने 2-3 तरीके से देख लिया हमने इर्रेशनल नंबर्स। इसके अलावा पाई इर्रेशनल नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशंस, तो ये सब इर्रेशनल होंगे। तो ये हमने बेसिक इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 2, 3, 5, 6 है ना, 7, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? अगर हम क्यूब रूट ऑफ 8 कह रहे हैं तो ये इर्रेशनल नहीं होगा। हालांकि रूट ऑफ 8 तो इर्रेशनल है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 इर्रेशनल है, बट क्यूब रूट ऑफ 8 इज नॉट इर्रेशनल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 आपको क्या दे देगा? क्यूब रूट ऑफ 8 आपको क्या दे देगा बेटे? 2 दे देगा ना। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नहीं है, तो 2 तो रैशनल है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अच्छा अब देखेंगे बेटे, आगे देखेंगे। इर्रेशनलिटी का जो प्रूफ है वो हमारे पास क्लास 10th में है, पहले चैप्टर में ही है, तो हम वो इर्रेशनलिटी का प्रूफ वहां पे बात करेंगे। आगे बात करते हैं अभी हमारे पास यहाँ क्लास 9th में क्या है इर्रेशनल नंबर्स के लिए। तो उन्होंने कहा कि भैया क्लास 9th में हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स में टॉपिक है लोकेटिंग इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बाकी सारी बातें आप फटाफट नोट कर लें, नोट्स हमेशा बना के चलें, ठीक है ना, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, है ना। पर हमें कॉन्सेप्ट परमानेंट अपने ब्रेन में स्टे करने के लिए वी नीड टू रिवाइज ऑन टाइम, ऑन पीरियडिक बेसिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जाम से पहले इनको रिवाइज भी करना पड़ेगा। उस टाइम पे आप बच्चे इतनी बड़ी वीडियो देखोगे तो वो मजा नहीं आएगा, है ना।
तो इसलिए आप नोट्स से रिवाइज कर लोगे तो नोट्स हमेशा बनाते चलें, ठीक है बच्चे, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स को लोकेट कैसे करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज द सिंपल लॉजिक विच वी विल यूज इन लोकेटिंग द इर्रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने √2 को लोकेट करना है ना, √2 को, तो √2 को लोकेट करना, हमने क्या करा, ग्राफ पे नंबर लाइन खींची, ये 0 ये 1, ठीक है, ये 0 ये 1, तो इसकी डिस्टेंस कितनी रही, अगर आप देखें ये यहां से लेके यहां तक 1 है ना भाई, ठीक है, तो ये 1 है। अगर इतनी ही डिस्टेंस, ये 1 यूनिट है, इतनी डिस्टेंस हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, परपेंडिकुलर डालना आता है नहीं आता है, आता है ना, हाँ, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे हमें एक 1 यूनिट की लाइन लेनी है, तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री की एक लाइन खींच के आपको उस पर 1 यूनिट मेजर करके मार्क कर देना है। तो ये 1 और ये 1, ठीक है। अब ये 1 और ये 1 यानी कि बेस 1 एंड परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, देखो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटे, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास सपोज ये लेंथ कितनी होगी, तो बेस 1 परपेंडिकुलर 1, तो ये लेट्स से हमने ए पॉइंट कह दिया, तो ओ ए की लेंथ कितनी होगी, ओ ए की लेंथ कितनी होगी, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो गया बेटे, 1 और 1 2, तो ओ ए इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, √2, है ना, ओ ए इज इक्वल टू √2। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि अगर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 2 था, तो ओ ए की वैल्यू प्लस और माइनस √2 आनी चाहिए थी, बट क्योंकि हमें जो फाइनली लोकेट करना है वो √2 करना है, एंड ऑल्सो ओ ए एक लेंथ है, ओ ए एक लेंथ है, और लेंथ बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने ओ ए को क्या लिया, √2 लिया। अब तो खुद सोचो अगर हमें √2 लोकेट करना है, हमने कंपास का पॉइंटर यहां लिया, पेंसिल यहां लगाई, और हमने देखा कि अगर हम इस रेडियस को लेके एक आर्क लगा दें इस नंबर लाइन पे, तो ये √2 ही तो होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, एक बात सुनो, ये O है और ये सपोज ए है, ये लेंथ √2 है। अगर मैं O को सेंटर मानते हुए और √2 को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो भैया ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है ना, तो ये भी रेडियस यानी कि ये भी √2 होगी। आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी √2 होगी, तो इसका मतलब हमने √2 मार्क कर दिया। क्लियर है ना, तो ये हमने √2 मार्क कर दिया। √2 की वैल्यू कुछ 1.4 समथिंग होती है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, 1.4 के अराउंड ही मार्क करेंगे। हालांकि उसका आपको ध्यान नहीं करना, दिस इज सिंपल ज्योमेट्रिकल, है ना, फिगर, तो आप सिंपल कंपास से आप इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कि आपने कैसे किया, मैं आपको एक कॉपी पे भी ये लोकेट करके दिखा दूंगा, है ना, क्योंकि बच्चे कहेंगे सर आपने तो बता दिया यहाँ पे कंपास रखना है इसको, तो मैं कॉपी के माध्यम से भी आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स √2 आपने लोकेट कर दिया, अब बात आती है कि हमें फर्दर और भी इरेशनल नंबर्स लोकेट करना है, जैसे √3, √5, √6, √7, ठीक है ना, √8, √10। अगर हमें इन सबको लोकेट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब सुनो बच्चों, बात करते हैं √3 पे, ठीक है ना, तो इसको आप फटाफट इतना नोट कर लो, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हालांकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर प्लीज आप हमें कॉपी पे करा दो, क्योंकि बोर्ड पे शायद हमें समझ ना आ रहा हो, बोर्ड पे इतना फेमिलियर ना हो, क्योंकि ग्राफिकल चीज़ है बोर्ड पे, ऑब्वियसली बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। सोचो कि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है कोई, है ना, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, उसके बाद ग्राफिकल तो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। अब सुनो बच्चे, अब बच्चे अगर √3, √5, √6, √7, √8, √10 कुछ भी लोकेट करना है, तो पहले मैं एक बार बता दूं कि कभी भी √n अगर लोकेट करना है, अगर √n आपको लोकेट करना है,
you must know, you must have root n minus 1 on number line. ठीक है ना। मस्ट मैंने वर्ड यूज कर दिया, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, तो मस्ट वर्ड में हटा दे रहा हूँ। मस्ट वर्ड का मतलब होता है कि होना ही होना है, बट जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी होगा तो कहता है लोकेट रूट एन, तो कह रहा है टू लोकेट रूट एन ऑन नंबर लाइन है ना, लोकेट रूट एन माइनस 1 ऑन द नंबर लाइन फर्स्ट, ठीक है ना। तो कहता भैया रूट एन को लोकेट करने से पहले रूट एन माइनस 1 को लोकेट करो, तो काम आसान हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो रूट 2 को लोकेट करने से पहले बेटा हमने क्या किया था? 1 को लोकेट किया था, किया था ना, किया था, ठीक है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। ये हमारा यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हमारा रूट 2 हो गया, ये रूट 2 है ना, ये रूट 2 मान लिया हमने, ठीक है ना। और मैं सारी चीजें हटा दे रहा हूँ, है ना, सबने तो नोट कर लिया ना, तो मैं सारी चीजें हटा दे रहा हूँ। अब सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूँ। अब सुनो बच्चे, ये यहाँ पे 2 था। अब क्योंकि मुझे रूट 3 लोकेट करना है, रूट 3 लोकेट करना है, अब क्या करना है? रूट 3 लोकेट करना है। तो मेरे पास रूट 3 माइनस 1 दैट मीन्स रूट 2 नंबर लाइन पे होना चाहिए। नंबर लाइन पे रूट 2 है, ये वाली डिस्टेंस रूट 2 है, चेक कर लो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ नहीं करना, यहां पे एक 1 यूनिट डिस्टेंस की परपेंडिकुलर ले लो आप। ऐसा करने से क्या हुआ बच्चे? भाई यहां से लेके यहां तक रूट 2, भाई यहां से लेके यहां तक रूट 2, और ये डिस्टेंस 1। तो अगर आप इसको ट्रायंगल बनाओगे बेटे, तो एक बात सुनो ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी? लेट्स से अगेन आपने a कह दिया, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बेस कितना है टोटल इस ट्राइंगल में? अगर OAB की बात करूं तो एक तरह से अगर आप देखें तो OA स्क्वायर इक्वल टू कितना? AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर कितना होगा? दैट इज 1 प्लस OB स्क्वायर कितना होगा? OB कितना? OB लेंथ देखो ना, OB लेंथ कितनी है? B पॉइंट ये है, तो OB लेंथ तो रूट 2 है ना भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो रूट 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2, तो इसका मतलब क्या होगा? 3, दैट मीन्स OA स्क्वायर इक्वल टू अगर 3 है तो OA इक्वल टू कितना होगा? रूट 3। अगेन क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे भैया? रेडियस मिल गई, ले यहाँ पे लो सेंटर और मेजरमेंट लो रूट 3 का, और क्या कर दो उसके बाद ड्रॉ कर दो, तो यहाँ पे आपका कहीं रूट 3 आ जाता है, ठीक है ना। तो हम कॉपी पे भी करके दिखा देंगे, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। एक्चुअल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हम कॉपी पे आपको करके दिखाएंगे, है ना, बाकायदा आपको सब कुछ कॉपी पे दिखेगा, ठीक है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, तो ये काम लेकिन हम करेंगे किसमें? एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हमने ये काम किया, ठीक है बच्चे। अब स्टूडेंट्स, अब आप लोग खुद से रूट 5 को लोकेट करें, रूट 5 को नंबर लाइन पे लोकेट करें, और रूट 5 को जब आप नंबर लाइन पे लोकेट कर लेंगे तो आप मेरे सॉल्यूशन से मैच करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये सब चीजें नोट करके मैं इसको हटा दे रहा हूं, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब अगर रूट 5 अगर हमने निकाल लिया ना, तो हम रूट 6 रूट 7 सब निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भैया रूट n निकालने के लिए रूट n माइनस 1 पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो सॉल्यूशन देखेंगे। रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि रूट 5 n की वैल्यू 5 है, तो बेसिकली रूट n पता होने के लिए आपको रूट n माइनस 1 पता होना चाहिए, यानी कि रूट 4 पता होना चाहिए, दैट मीन्स 2। तो इसका मतलब 2 तो आप लोकेट कर ही देंगे। तो रूट 5 लोकेट करने के लिए पहले मैंने रूट 4 लोकेट कर दिया, रूट 4 होता है 2, तो ये आपका ये लोकेट कर दिया। लेट्स से दिस इज पॉइंट बी। अब यहाँ पे क्या करना है? एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लो, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, इसको ज्वाइन कर दो। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 2। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 1। तो ये OA स्क्वायर कितना होगा?
ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 + 1 5 दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू √5 एंड नाउ दिस इज वेरी इजी। आपको क्या करना है, यू जस्ट सिंपल पुट द पिन ऑफ द कंपास हियर और आपको ये रेडियस लेके एक आर्क यहाँ लगा देना है। सो हियर यू विल फाइंड √5। ठीक है, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे √5 मिल जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब आप सिंपल आराम से जब आपको √5 मिल गया आप √6 लोकेट कर सकते हैं, √7 लोकेट कर सकते हैं, √8 लोकेट कर सकते हैं। कैसे? √6 लोकेट करने के लिए आपके पास देखो ना, अगर इसको नोट कर लो, अब देखो √6 लोकेट कर रहे हैं, √6 लोकेट करने के लिए आपको √5 तो मिल ही गया। ठीक है, और यहां से आपने परपेंडिकुलर ले लिया 1 यूनिट का, और अब जो आपने इसको जोड़ा है तो लेट्स से ये पॉइंट ए डैश और ये पॉइंट बी डैश, तो क्या होगा ओ ए डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश बी डैश होल स्क्वायर प्लस ओ बी डैश होल स्क्वायर। दैट मीन्स क्या, ए डैश बी डैश कितना है 1 का स्क्वायर प्लस ओ बी डैश कितना है √5 का स्क्वायर दैट मीन्स √5 का स्क्वायर कितना होगा, तो यानी कि ओ ए डैश होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 5 और 1 6, तो ओ ए डैश इज इक्वल टू √6। तो ये आपको मिल गई ओ ए डैश कितनी है √6 लोकेट करना है, तो एक इस रेडियस का ओ ए डैश रेडियस का आप क्या लगाओगे, आर्क लगाओगे नंबर लाइन पे ऐसे, तो ये हो गया आपके पास √6। ठीक, तो दिस इज सो इजी। तो होपफुली आपको काफी समझ में आया होगा। रेस्ट आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो वी विल डू दीज थिंग्स ऑन कॉपी एज वेल, है ना, कॉपी विद पेंसिल एंड कंपास एंड ऑल थिंग्स। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास अभी तो आई थिंक है नहीं। ठीक है ना, तो वैसे भी बोर्ड पे थोड़ी चलाऊंगा यार। ठीक, ओके तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और इसकी जो एक्सरसाइज है वी विल सॉल्व ऑन नोटबुक। ठीक है ना, तो मैं चेक कर लेता हूँ इसकी एक्सरसाइज। यस, इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नोटबुक पे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं, है ना, अपार्ट फ्रॉम द नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। √2 की वैल्यू 1.414। ठीक है ना, काफ़ी जगह आपके काम आएगी कैलकुलेशन में। ठीक है, ज़्यादा नहीं बट √2, √3 एंड √5, है ना, बहुत फ्रीक्वेंट यूज है इनका, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पाई की एक्चुअली पाई कुछ लोग सोचते होंगे कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, तो वो तो रैशनल होनी चाहिए, बट पाई की 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हमने अप्रोक्सीमेटली का साइन बनाया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो इसलिए पाई जो है आपका इरैशनल होता है ना। आपका जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन रहता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बता दूं, अभी पीछे हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था कि अगर R और S दो रैशनल नंबर्स हैं, है ना, 2 रैशनल नंबर्स हैं, तो या फिर मैं कह देता हूँ लेट R एंड S आर 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है ना, रैशनल नंबर्स, तो इनके बीच में हमने एक मेथड 1 बताया था एक रैशनल नंबर डालने का। तो एक 1 रैशनल नंबर यानी कि रैशनल नंबर बिटवीन R एंड S, हमने सिखाया था आपको कि R + S/2 है ना, मिड वैल्यू। ऐसे ही अगर आप 2 रैशनल नंबर के बीच में एक इरैशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, एन इरैशनल नंबर between R and S will be root R into S। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कहा जाए कि भैया 3 है ना, 3 and 3/5 and 4/5 इनके बीच में हमें एक इरैशनल नंबर बताओ, तो हम क्या कहेंगे, एन इरैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 इज व्हाट, 3 × 4/5 × 5। इसका मतलब क्या हो गया, √12/25 इज एन इरैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है बच्चे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ
आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे।